हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी गद्य खंड चैप्टर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में 110% पूछे ही जाएंगे। आइए देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। बताइए, लेखक के अनुसार जो है हमारा नाखून किसका प्रतीक है? तो अगर आप लोग इस पाठ को पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि लेखक के अकॉर्डिंग जो हमारा नाखून पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? यानी कि ये जो चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907, 1906, 1905, 1904। किस ईस्वी में इसका जन्म हुआ था? तो इसका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, शिक्षा और संस्कृति। इन चारों निबंध में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस निबंध के लेखक हैं? तो हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसी पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। बताइए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है ना। इसका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूपी में हुआ था। ऑप्शन ए। अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? 1980 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देहांत कब हुआ था? इसका देहांत जो है 1979 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? मतलब कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध तो है, लेकिन यह कैसा निबंध है? भावनात्मक, विवरणात्मक, ललित, विवेचनात्मक। ठीक है ना। ये किस प्रकार का निबंध है? तो इसको आराम से ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है ललित निबंध। कैसा निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? औपचारिक निबंध, शोधपरक निबंध, आलोचनात्मक निबंध, ललित निबंध। अभी जस्ट बताए हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस प्रकार की का जो है निबंध है। यह ललित निबंध। कैसा है? ललित निबंध है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है, अनाम दास का पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है? ठीक ना। अनाम दास का पोथा यह क्या है? यह पाठ क्या है? कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। अनाम दास का पोथा यह पाठ क्या है? तो यह पाठ जो एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर एक पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? प्रेमचंद पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसको आलोक पर्व पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना यह रचना किसकी है? रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। यह रचना जो है कालिदास की लालित्य योजना, यह रचना किसकी है? यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, अविकसित जीवन में। मनुष्य को, इंसानों को नाखून की आवश्यकता कब हुआ करती थी? जब हम लोग जो है जानवरों की भांति जंगली जीवन जिया करते थे। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, असुरों के पास क्या नहीं थे? विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र।
असुरों के पास क्या नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा कि असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, ठीक है ना, उस टाइम में लोहे के अस्त्र नहीं थे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? नाखून धारण करने वाला मनुष्य आज के समय में किस पर भरोसा करता है? स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर, एटम बम पर? तो याद रखना है कि आज का मनुष्य जो है एटम बम पर भरोसा करता है। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा। अगला है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय, बहादुर, अल्पभाषी, मृदुभाषी? तो अल्पज्ञ पिता जो है दयनीय जीव होता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? त्रिशूल, इंद्र का वज्र, तलवार, कुछ भी नहीं? तो याद रखिएगा दधीची कौन थे? एक बहुत ही बड़ी, ठीक ना, ऋषि थे। इसके हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र जी का वज्र बना था, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, गुणाकर मूले की, या फिर जो भीमराव अंबेडकर की? तो कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ना, इसका जो है ना ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की, ठीक ना, वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए, सुंदर लगने के लिए, क्रूप लगने के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए? बताइए, पहले का मनुष्य जो नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो पहले का मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखून बढ़ाते थे। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला है, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त, 15 अगस्त, 16 सितंबर, 17 अगस्त? ठीक है, इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? तो 15 अगस्त को हुई थी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, अपने ही अधीन रहना, यह चीज़ इंग्लिश में क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंस? यह कहलाता है सेल्फ डिपेंडेंस। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना था? देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। उसका जो वज्र बना है वो किस मुनि के हड्डी से बना है? राधेश्याम मुनि, नारद मुनि, दधीची मुनि, कपिल मुनि? तो अभी इसको ऊपर भी हम बताए हैं कि इंद्र का जो वज्र बना है वो दधीची मुनि के हड्डी से बना है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, महात्मा गांधी? कल्पलता किसकी रचना है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले? आज से कितने वर्ष पहले का जो भारतवासी नाखूनों को पूरा सजा के जो संवारता था? तो लगभग 2000 वर्ष पहले का आदमी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? संत, विद्वान, नेता, अभिनेता? तो इसकी सलाह जो है नेता देते हैं। कौन देते हैं? नेता। ऑप्शन सी। अगला, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया? ठीक ना, आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किसको उपयुक्त बताया है? अधीनता को, स्वाधीनता को, उन्मुक्त को, उच्छृंखलता को? ठीक ना, ये जो अपने निबंध में स्वाधीनता को उपयुक्त बताते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, पशु? नाखून को कौन जिलाए जा रहा है? तो नाखून को जो है प्रकृति जिलाए जा रही है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बढ़े का जिक्र किया है? किस बढ़े का जिक्र किया है? बाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी,
कृष्णचंद्र गांधी, ठीक ना। इस पाठ में लेखक ने किस बढ़े का जिक्र किया है, तो महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, ठीक ना, क्या चीज़ में? सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना, सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, स्वार्थ का भाव रखना, भौतिक विकास करना, ठीक ना। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता किसमें है, तो सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? इस निबंध में जो लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पशुवादी, मानववादी, देववादी, दानववादी। इसमें जो लेखक का मानववादी गुण प्रकट होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव, स्वाधीनता, देश मुक्ति, देवत्व, है तो कैसा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्मगौरव का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल इसके लेखक कौन हैं? नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक ही ऑप्शन दो बार दे दिया मिस्टेक, ठीक ना। अगला होगा देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? 4 को दिया गया ऑप्शन, उसमें कौन सा नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इन चारों में से जो है कौन सा रचना द्विवेदी जी की नहीं है? तो वो रचना जो है माटी की मूर्त, माटी की मूर्तें। ऑप्शन बी। अगला है, द्विवेदी जी निर्लज अपराधी किसे कहते हैं? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। यह जो है निर्लज अपराधी किसको कहते हैं? नाखून को कहते हैं। किसको कहते हैं? नाखून को। ऑप्शन ए। अगला, महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। बताइए महाभारत क्या है? आप सभी लगभग जो है ना महाभारत देखे ही होंगे, तो बताइए महाभारत क्या है? तो महाभारत जो एक पुराण है। क्या है? पुराण है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, मतलब बड़ा बड़ा नाखून रखना पसंद करते थे? गौड़ देश, कैकय देश, वहविक देश, गंधार देश। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। अगला है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। तो हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य, पूर्वोन्नात्य, मालव, मध्य देशीय। छोटे छोटे नाखून को रखना कौन पसंद करते हैं? ठीक ना, तो दक्षिणात्य नहीं, दक्षिण के लोग, ठीक ना। अगला है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकती? तो वो है बंदरिया। ऑप्शन बी। अगला, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया? कहने का मतलब है कि देवता का राजा कौन है? महादेव, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। तो ये समझिए इतना इजी क्वेश्चन है जो कि समझिए एक दूध पीता हुआ बच्चा को भी आता होगा कि देवताओं के राजा कौन है? तो भगवान इंद्र हैं। ऑप्शन सी। अगला है, नख किसका प्रतीक है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ऊपर बताएं कि नख जो है ना पशुता का प्रतीक है। किसका? पशुता का। ऑप्शन बी। अगला है, पृथ्वीराज राजसो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, सुमित्रा नंदन पंत, नलिन विलोचन शर्मा। पृथ्वीराज राजसो किसका संपादन है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अशोक के फूल किनकी रचना है? दिनकर, सुमित्रानंद पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले। तो अशोक के फूल के रचना के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन अशोक के फूल, इसका क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मिस्टेक से बी दिया ठीक ना, इसका ऑप्शन सी होगा। तो आज हमने इसमें 41 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है जो कि आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज का यह सेशन जो बहुत पसंद आया होगा। अगर
पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में, जहाँ तक हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना, और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।